ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, कल के अध्याय में हमने जाना कि किस तरह दीति गर्भ धारण करती है और अब आज हम जानेंगे कि किस तरह वह दैत्यों को जन्म देती है जो इस संसार में विध्वंस फैलाते हैं। तो आइए जानते हैं इस पावन महात्म्य को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य घर घर पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दीति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज वीर्य को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी ही अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवाधिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई भी नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों की उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी हास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता, प्रमुख और मुख्य प्राण हैं। हम आपका नमस्कार करते हैं। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोकों में सारा कर्म लुप्त होता जा रहा है। जिससे वे दुखी हो रहे हैं, उनका कल्याण कीजिए। हम शरणागतों की ओर आप अपनी दया दृष्टि निहारिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती जाती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ यह दीति का गर्भ सारी दिशाओं में अंधकार में करता हुआ क्रमशः बढ़ता ही जा रहा है। मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्होंने अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्वमय सब लोगों के सिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते थे और वह भी उन्हीं के ही होते जा रहे थे, जो अन्य सब प्रकार की कामना छोड़कर केवल भगवत आचरण करते हैं। वो हरि की शरण ही प्राप्त करते हैं, अपने धर्म द्वार उनकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदांत प्रिय धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख करने के लिए सुख सत्वमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नैनश्रेय नामक एक वन है, जो मूर्तिमान केवल्य सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहाँ विमानाचार्य गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं।
वहाँ पर परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर वहाँ रहती है और जिस समय अपने चरण कमलों के नुपुर से झनकार करती हुई अपना लीला कमल घुमाती है, उस समय उस कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों भी प्रतिबद्धित सी जान पड़ती हैं। देवताओं, जिस समय सनकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 डोडियां पार करके जब वे 7वीं पर पहुँचे, तब वहां उन्हें हाथ में गदा लिए हुए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषण अलंकृत किए हुए थे। उनकी 4 श्यामल भुजाएं बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला शोभा पा रही थी तथा बाकी बोहें फड़काते हुए नासिका रंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पे कुछ क्षोभ के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे सुवर्ण और वज्रमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 डोडियां लांग कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों जैसे जान पड़ते थे और दिगंबर वर्ती से नंग धड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देखकर उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेंत लगाकर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के श्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शन में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से ही एक हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों? भगवान तो परम शांत स्वभाव के हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इससे अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं रखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? तुम हो तो इन भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकल करके उन पापमय योनियों में जाओ, जहाँ काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादि की ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप से किसी भी प्रकार के शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्रीहरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़ करके पृथ्वी पर लौट गए। श्रीहरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने जो हमें दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए।
हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा, किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुपात हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे अधम मध्यम योनियों में जाने के बाद हम भगवत स्मृति को नष्ट करने वाले मोह को न प्राप्त हों। इधर जब साधु जन के हृदय भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने श्री चरणों से चलकर ही वहां पहुँचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते भी नहीं हैं। सनकादि ने देखा कि उनके समाधि के विषय में श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्रगोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षद गण, छत्र, चामरिद आदि भी चलकर आ रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंसों के पंखों के समान 2 श्वेत चंवर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा पा रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हों। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता है कि मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे हैं तथा उनके सुविशाल श्याम वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे हैं। उनके पीतांबर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करघनी और गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रखकर दूसरे में कमल पुष्प घुमा रहे थे। उनके अनमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुघड़ नासिका भी बड़ी सुंदर लग रही थी। उनका मुख भी बड़ा सुंदर था। सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि जिसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्याभिमान भी गलित हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं हो रहे थे। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके। उस दिव्य गंध ने उनके मन में खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था। अति सुंदर अधर और कुंदन कली के समान मनोहर हाथ से उनकी शोभा और बढ़ती जा रही थी। उनकी झांकी करने के लिए वे करते करते हो रहे थे और फिर पराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करते रह गए। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय है। सनकादि मुनियों ने कहा, अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारी नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उस समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो
आप ही विराजते थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्मा तत्व ही जानते थे। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय है। सांसारिक दुखों की निवृत्ति कराने वाला, आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके आत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी बाहों ही भयभीत कर देती हैं, उन इंद्र पद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या। भगवान, यदि हमारा चित्त भोरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंधों से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण होते रहें, अपने पापों के कारण हमारा जन्म भले ही नरकादि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्र में बड़ा ही सुख मिला है। आप तो साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्र के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का श्रीमद् भागवत का महात्म्य, जिसमें भगवान के पार्षद वहां से सनकादि ऋषियों के श्राप से पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। अब वो कौन सी योनि में जन्म लेते हैं, इसकी महिमा हम कल के अध्याय में जानेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।